कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। वृषभ राशि के जो जातक हैं, अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? अप्रैल 2024 में आपका स्वास्थ्य किस तरह से रहेगा? आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा घटेगा या बढ़ेगा? साथ ही साथ जो कुंडली का पंचम भाव है, जहां से आपका शिक्षा देखा जाता है, आपका लव रिलेशन देखा जाता है, आपका प्यार देखा जाता है, उसमें क्या क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। साथ ही साथ जो कुंडली का सातवां भाव है, जहां से आपका दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, वैवाहिक जीवन देखा जाता है, विवाह के योग देखे जाते हैं, व्यापार देखे जाते हैं, वहाँ पे क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है। साथ ही साथ कुंडली का जो नवा भाव है, नवा भाव जो आपके भाग्य का भाव है, वहाँ पे क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है। कुंडली का एकादश भाव जो आपके लाभ का भाव है, आर्थिक स्थिति की भाव है, अतिरिक्त कमाई का भाव है, वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है। आपके खर्चे घटेंगे या बढ़ेंगे, एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अप्रैल महीने में जो आपकी कुंडली है, कुंडली के पंचम भाव में केतु महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव है, वहाँ पे चंद्रमा विराजमान है। कुंडली का जो दशा भाव है, दशम भाव है, जहाँ से आपका कर्म देखा जाता है, वहाँ पर मंगल महाराज और शनि महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का जो एकादश भाव है, लाभ का भाव है, वहाँ पे सूर्य महाराज जी हैं, शुक्र महाराज जी हैं, साथ में राहु महाराज जी ग्रहण लगा रहे हैं। कुंडली का जो द्वादश भाव है, वहाँ पर बुध महाराज और गुरु महाराज जी विद्यमान है। ये आपके अप्रैल महीने की कुंडली है। वृषभ राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो शुक्र महाराज हैं। इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपके जो स्वामी हैं वो शुक्र महाराज हैं। शुक्र महाराज जी किस जगह पे बैठे हैं, हम सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। शुक्र महाराज आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव में बैठे हैं, वहाँ पर उनके साथ राहु महाराज जी बैठे हैं, साथ ही साथ सूर्य महाराज जी बैठे हैं। राहु महाराज सूर्य महाराज पे तो ग्रहण लगाए हुए हैं, लेकिन शुक्र महाराज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके व्यापार में दिन प्रतिदिन लाभ का प्रमाण बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि राहु महाराज जब तक शुक्र महाराज के साथ में हैं, तब तक आपकी जो स्थिति है वो आपके धन को लेके, ऐश्वर्य को लेके, भौतिक सुख सुविधा को लेके दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहेंगे। खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्चा आपका आपके जीवन में खुशहाली लाएगा, दाम्पत्य जीवन में भरोसा लाएगा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो मतभेद हैं वो दूर करेगा। अप्रैल महीने में जो आपका स्वास्थ्य है वो सही रहने वाला है। लग्न में किसी भी गलत ग्रह का भाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर राहु की जो तीसरी दृष्टि है, वहाँ पर आपको 25 अप्रैल के बाद आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो आपको 25 अप्रैल के बाद आपको स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इन्फेक्शन वगैरह, सर में दर्द वगैरह हो सकते हैं। ओवरऑल स्वास्थ्य को लेके अप्रैल महीने में आप बेफिक्र रहिए। अप्रैल महीना आपका स्वास्थ्य को लेके अच्छा है। यदि आपकी शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के लिए कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। पंचम भाव के जो स्वामी है सूर्य महाराज, वो आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव जो होता है वो आपके लाभ का होता है, लेकिन सूर्य महाराज की जो दृष्टि है वहाँ से वो पंचम भाव में पड़ेगी। वहाँ पर उनके साथ राहु महाराज जी विद्यमान हैं। जब तक वहाँ पर राहु महाराज हैं या सूर्य महाराज दोनों साथ में हैं, तब तक आपके लव रिलेशन पे, शिक्षा पर अच्छा खासा असर पड़ता ही रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपको सुख समृद्धि मिलेगा, लेकिन लव रिलेशन में और शिक्षा में यहाँ पर आपको सूर्य महाराज 14 अप्रैल तक रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ के जो कारक देव हैं गुरु महाराज और वहाँ पे जो विद्यमान हैं वो राहु महाराज जी आपके कुंडली पे ग्रहण लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज और सूर्य महाराज जब तक अलग नहीं होंगे, तब तक आपकी शिक्षा दीक्षा और आपकी जो लव लाइफ है उसमें समस्या आती रहेंगी।
तो राहु महाराज को आपको शांत करना है। सूर्य महाराज 14 अप्रैल को चेंज होकर आपके कुंडली के द्वादश भाव में चले जाएंगे। तब आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। साथ ही साथ जो आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे थे वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर गुरु महाराज पहले से विद्यमान हैं। गुरु महाराज और सूर्य महाराज जब साथ में आते हैं तो आपकी शिक्षा भी मजबूत हो जाएगी और आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, व्यापार भी अच्छा होगा और आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी मजबूती आएंगी। यदि आपके कर्म की बात की जाए तो कर्म के स्थान पे आपके मंगल महाराज और शनि महाराज जी बैठे हैं। मंगल महाराज मंगल कर रहे हैं केंद्र में बैठकर। जब कोई भी उच्च ग्रह केंद्र में बैठते हैं तो रिजल्ट हमेशा उत्तम ही देते हैं। मंगल महाराज इस समय केंद्र में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आप भूमि वगैरह अप्रैल महीने में खरीद सकते हो। यहाँ पर कर्म भूमि में देखा जाए तो आपको कर्म का फल शनि महाराज देने जा रहे हैं। अप्रैल महीने में आपके कर्म का उचित फल आपको मिलने जा रहा है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित ही अप्रैल महीने में आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो मंगल महाराज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शनि महाराज आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य महाराज को 14 अप्रैल तक आपको शांत करना है, राहु महाराज को शांत करना है। साथ ही साथ केतु महाराज ये कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपकी शिक्षा दीक्षा को लेके ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। जब तक केतु महाराज वहाँ पे विद्यमान हैं तब तक आपके और आपके जो पार्टनर है जिससे आप लव रिलेशन रखते हैं उनके बीच में कन्फ्यूजन निश्चित ही होता रहेगा, अनबन आप दोनों के बीच में होता रहेगा। तो आपके कुंडली में राहु केतु को शांत करना है, साथ ही साथ सूर्य महाराज को शांत करना है। ओवरऑल अप्रैल महीने में आपकी कुंडली यदि देखा जाए तो शिक्षा आपका सही नहीं रहेगा 14 अप्रैल तक, लव रिलेशन आपका सही नहीं रहेगा 14 अप्रैल तक। उसके बाद सूर्य चेंज हो जाएंगे तो आपका लव और शिक्षा मजबूत हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेके पूरा महीना आप सही रहोगे। 25 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है। बिजनेस व्यापार आपका पूरा महीना उत्तम चलता रहेगा। आर्थिक व्यवस्था आपकी तंदुरुस्त रहेगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी। कुछ नया काम आप अप्रैल महीने में कर सकते हो। जमीन को लेके उचित परिणाम आपको मिलने जा रहा है। ये आपकी कुंडली है। भाग्य आपका साथ अप्रैल महीने में देने जा रहा है। अब सूर्य को और राहु केतु को शांत करने के लिए क्या उपाय करें? सूर्य को और राहु केतु को शांत करने के लिए आप शंकर भगवान की रौद्र रूप की पूजा कर सकते हैं। मंदिर में आप अपने एक मोर पंख रख सकते हैं अप्रैल महीने में खरीद के लाके, जिससे आपके कुंडली में जो राहु केतु हैं वो सही दृष्टि में आ जाएंगे और जो कुंडली में ग्रहण लगाए हुए हैं सूर्य महाराज के ऊपर वहाँ से वो हट जाएंगे। उनका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा आना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपके लिए क्या खास उपाय है वो बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हों आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त